हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर कन्फ्यूजन है, ये क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। और साथ में ये भी कन्फ्यूजन है कि जब इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमारे देश में अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में सालों तक केस चलते रहते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है और कई बार अपराधी वारदात को अंजाम देकर या फिर कोई गुनाह करके भी बच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जिससे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम उसी पर आपको आज जवाब देंगे, उसके बारे में पूरा बताएंगे आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले आते हैं हम नार्को टेस्ट पे। जो नार्को टेस्ट हैं ये हमारी जो CBI हैं वो करती हैं और इसका काम है उलझे हुए आपराधिक केसों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जाँच करना। कुछ संदिग्ध अपराधी ऐसे होते हैं जो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन कुछ जांच एजेंसियों को उलझाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से सच बाहर निकलवाने के लिए CBI कई बार नार्को टेस्ट का सहारा लेता है और मोस्टली ये चीज़ें जो यूज होती हैं आतंकवादियों पर यूज की जाती हैं। नॉर्मली केसों में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे साथ में। असल में इसमें होता क्या है, ये टेस्ट किया कैसे जाता है। इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको खास तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं और वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उससे बंदा जिस पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत का खतरा बना रहता है। तो इसका फैसला बहुत सोच विचार करके ही लिया जाता है। इस टेस्ट को करने से पहले जिस भी बंदे के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है उसकी बॉडी के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे कि उसकी एज के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके जेंडर के बारे में, या फिर कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर ऐसा कोई लगता है कि ये टेस्ट करेंगे उसकी हालत ख़राब हो सकती है उसकी, तो ये टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर सब कुछ सही मिलने पर ये टेस्ट लेने का फैसला हो जाता है तो सबसे पहले उस शख्स को सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको दूसरी भाषा में ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। इसका असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है वो ना तो पूरा बेहोश होता है ना पूरे होश में होता है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वो सच बोलने की अवस्था में होता है उस टाइम। और ऐसी अवस्था में आने के बाद आरोपी न चाहते हुए भी सच बोल देता है। टेस्ट के दौरान जाँच अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट मौजूद रहते हैं और उसकी स्थिति पर नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है, लेकिन उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग पैमाना होता है जानने का या टेस्ट करने का। पॉलीग्राफी टेस्ट में मशीनें लगवाकर सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। इसमें ऐसा होता है जब कोई शख्स झूठ बोलता है उसके अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं। इन्हीं बदलाव की मैपिंग की जाती है। इन्हीं बदलाव को मैपिंग से देखा जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। इस टेस्ट के लिए आरोपी को दिल की धड़कन मापने वाले उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे कार्डियोकप, इलेक्ट्रोकोड्स। इनके अलावा व्यक्ति की सांस, हृदय गति, पसीने आने या फिर ब्लड प्रेशर पर भी ध्यान रखा जाता है। सवाल जवाब के दौरान मशीन इन सब का रिकॉर्ड रखती है। टेस्ट के शुरुआत में नॉर्मल सवाल किए जाते हैं, जैसे पूरा नाम, पता, माता पिता का नाम, उम्र, कुछ अन्य सामान्य जानकारी। इसके बाद अपराध से जुड़े कई सवाल किए जाते हैं। अगर ग्राफ में अचानक असामान्य बदलाव होता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर इस टेस्ट का प्रयोग करके सबसे पता क्यों नहीं लगाया जा सकता कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अपराधी ऐसे कैसे बच जाते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। जबरन नहीं किया जा सकता है ये टेस्ट। साल 2010 की बात है। एक कर्नाटक के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जिस व्यक्ति का पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति जरूरी है। इसके अलावा नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति भी लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2000 में पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस तरह के टेस्ट से पहले आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने अपनी सहमति देनी जरूरी होती है, तभी आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। बिना सहमति उसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे जो आरोपी हैं, जिसने अपराध कर रखा है, उसका टेस्ट क्यों नहीं हो सकता है। इसमें चाहे कोई व्यक्ति आरोपी हो या पीड़ित परिवार का कोई सदस्य हो, गवाह हो, ज़बरदस्ती नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 23 के तहत आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा है, जो टेस्ट होते भी होंगे, अगर परमिशन के साथ होते होंगे, क्या वो सही पाते हैं, सही होते हैं? क्योंकि कई बार जो अपराधी होता है वो खुद कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन गवाह और सबूत उसके खिलाफ होते हैं। वो कहता है मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास एक लास्ट जरिया होता है। लेकिन अमूमन छोटे केसों में ऐसा नहीं होता है, बड़े केसों में ऐसा हो जाता है। आप ये सोच रहे हो कि इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो 100% सही होते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसके रिज़ल्ट 100% आते हो वो सही ही हैं। क्योंकि कुछ अपराधी इतने शातिर होते हैं, वो दिमाग से इतने प्रिपेयर होते हैं पहले ही, वो इन टेस्ट को भी चकमा दे जाते हैं। और इसी वजह से इस तरह के टेस्टों पर बार सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जानकार कहते हैं अगर ये टेस्ट सही तरीके से किए जाए तो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी हद तक सही भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरह के टेस्ट होते हैं उनको कानूनी मान्यता होती है। इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे टेस्ट के दौरान अगर आरोपी अपना अपराध स्वीकार भी कर लेता है तो भी कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अगर अपराधी टेस्ट के नतीजे से सहमत होगा तभी उसे स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। होपफुली दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। ये एकदम फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है।